चंद्रयान-3 के चांद के सतह पर स्लीप मोड में गए एक लंबा अरसा बीत चुका है। लगातार इसको लेकर के इसरो की तरफ से आ रही खबरें यह भी बता रही है कि चांद की सतह पर लैंडर और रोवर पूरी तरह से सुरक्षित है। हाल में ही इसरो की तरफ से एक ऐसा वीडियो सामने आ रहा है जिसमें देखा गया है कि चांद पर कड़ाके और भयंकर ठंड के बीच लैंडर और रोवर किस तरह से चांद की सतह पर मौजूद है, किस तरह से उनके ऊपर बर्फ की परत भी चढ़ चुकी है और ये पूरी तरह से बर्फ से ढक चुके हैं। जहां एक तरफ पूरी दुनिया चंद्रयान-3 को भूलने की कगार पर आ चुकी है, तो वहीं इसरो की तरफ से इस वक्त एक ऐसी खबर, एक ऐसी अपडेट सामने आ चुकी है जिसके आने के बाद से ही इसरो के वैज्ञानिकों के बीच तो खुशी की लहर दौड़ चुकी है। तो वहीं इस खबर के आने के बाद से एक बार फिर से हर एक भारतीय को गौरवान्वित होने का मौका मिलने वाला है और चंद्रयान-3 एक बार फिर से बहुत बड़ा करतब दिखाने वाला है। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के चीफ एस सोमनाथन ने जानकारी दी है कि चांद की सतह से हम जिस सिग्नल का इंतजार कर रहे थे, यानी कि रोवर की तरफ से आने वाले जिस सिग्नल का अभी तक इसरो इंतजार कर रहा था और जिसकी वजह से ही रोवर और लैंडर को स्लीप मोड से बाहर निकालने के लिए अब तक कमांड नहीं जारी की गई थी, आखिरकार वो सिग्नल आज सुबह के 8:20 पर इसरो को मिल चुके हैं और इन सिग्नल के मिलने के साथ ही इसरो के वैज्ञानिकों के बीच सबसे अहम और सबसे बड़ी खुशी की लहर भी दोस्तों इस वक्त दौड़ चुकी है। इसरो चीफ एस सोमनाथन ने वजह बताई है। उन्होंने कहा है, चांद की सतह पर लगभग जब 10 दिनों तक काम करने के बाद हमें लैंडर और रोवर को आपातकालीन स्थिति में ही 14 दिनों से पहले 10 दिन में ही उसे स्लीप मोड में डालना पड़ा था और इसे डालने के साथ ही दुनिया के कई देश यह कहना शुरू कर चुके थे कि भारत के चंद्रयान-3 का लैंडर से संपर्क टूट चुका है, रोवर से संपर्क टूट चुका है और इसीलिए भारत ने 14 दिन के मिशन को महज 10 दिन में समेट दिया है। लेकिन अब जो खबर इसरो की तरफ से सामने आ चुकी है उसे सुनने के बाद आप भी खुशी से गदगद हो उठेंगे। आखिर क्या मतलब है इसरो को मिले इन सिग्नल का, आखिर इसरो इस सिग्नल का इंतजार क्यों कर रहा था और रोवर्स को ऐसी क्या चीज चांद की सतह पर दिख गई है जिसकी वजह से रोवर ने यह सिग्नल इसरो तक भेज दिए हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, साथ साथ वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे जिसमें चांद की सतह पर -243 डिग्री टेम्परेचर के बीच लैंडर और रोवर के ऊपर भयंकर बर्फ जम चुकी है, बर्फ की वो भी आपको दिखाएंगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 चांद की सतह पर अभी मौजूद है और वो अभी भी चांद की सतह पर पूरी प्रबलता के साथ गड़ा हुआ है। इसके साथ ही इसरो के माध्यम से अब यह जानकारी सामने आ चुकी है कि जो चांद की सतह पर हमारे रोवर और लैंडर को एक बार फिर से एक्टिव करने का समय और तिथि 22 सितंबर थी। आपको बता दें कि पहले 22 सितंबर को चांद की सतह पर रोशनी को लेकर के जानकारी सामने आई थी कि यहाँ पर इसके बाद ही दिन होगा और दिन होने के साथ ही चांद की सतह पर एक बार फिर से लैंडर और रोवर को एक्टिव किया जाएगा। तब तक के लिए लैंडर और रोवर का स्लीप मोड में रहना ही सही है और वास्तव में ऐसा है भी, क्योंकि चांद की सतह पर -243 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस के बीच अगर वहां पर कोई बड़ी घटना होती है या फिर ऐसी परिस्थिति में हम रोवर को एक्टिव कर देते हैं तो रोवर के ऊपर जो बर्फ की परत जम चुकी है उस बर्फ की परत की वजह से बैटरी का कंजम्पशन बढ़ जाता और जिसकी वजह से हो सकता था कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाती और हमेशा के लिए रोवर से संपर्क टूट जाता और इसीलिए इसरो ने चांद की सतह पर ऐसा करने से बचा और इसरो ने चांद की सतह पर समय होने से पहले ही वहां पर जैसे ही शाम ढलनी शुरू हुई उसके साथ ही रोवर को 14 दिन के बजाय महज 10 दिनों के अंदर ही स्लीप मोड में डाल दिया, जिसकी वजह से रोवर पूरी तरह सुरक्षित रहा। हालांकि बीच में कुछ खबरें भी सामने आई
जो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी, जिसमें सबसे अहम खबर थी कि चांद की सतह पर लगभग 4 घंटे तक लगातार भूकंप के झटके महसूस हुए थे और इसे रोवर ने भी महसूस किया था और इसकी जानकारी इसरो तक पहुंच भी गई थी। इसके साथ ही चांद की सतह पर अजीबोगरीब कुछ रहस्यमयी एक्टिविटी को लेकर भी इसरो को खबर हाथ लगी थी, लेकिन अब जो खबर इस वक्त सामने आ चुकी है वो काफी ज्यादा खुश कर देने वाली है। इसरो ने कहा है कि चांद की सतह पर हमने रोवर को इस तरह से कुछ प्री प्लान किया है कि अगर यहाँ पर 125 डिग्री सेल्सियस माइनस के टेम्परेचर से नीचे अगर टेम्परेचर आता है तो इसके साथ ही इसमें एक बीप अलर्ट होगा, यानी कि इसमें सबसे अधिक तक चांद पे -243 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। ऐसी स्थिति में हम समझ जाते हैं कि चांद पर पूरी तरह से रात है, लेकिन जैसे जैसे ये रात घटने शुरू होगी चांद की सतह पर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा और अब इस वक्त -120 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर नीचे आ चुका है। इसका मतलब ये है कि अब चांद की सतह पर दिन होना शुरू हो चुका है और इसरो को वो अलर्ट के मैसेज रोवर की तरफ से मिल चुके हैं, जिसमें 120 डिग्री टेम्परेचर जाने पर रोवर एक सिग्नल्स को इसरो तक भेजेगा और यह भी वो सिग्नल का मतलब यह भी होने वाला है कि रोवर चांद की सतह पर पूरी तरह से सुरक्षित है और यह उसी दिशा में मैसेज भेजेगा जब चांद की सतह पर स्थितियां अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी। इसका मतलब ये है कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर संभवतः चांद की सतह पर टेम्परेचर सामान्य के आसपास पहुंचने वाला है और इसके साथ ही इसरो को अपने लैंडर और रोवर को चांद की सतह पर जगाने का मौका भी मिल जाएगा और इसी दरमियान इसरो की तरफ से कमांड भेजी जाएगी, जिसे रीड करने के बाद लैंडर और रोवर इसमें लगे AI आधारित जो तमाम अन्य उपकरण हैं, जो इसमें लगी लेजर लाइट है, जो ऑप्टिकल रडार है और जो यहाँ पर सबसे मेन और अहम खनिजों की रिसर्च करने वाला इक्विपमेंट है, उन्हें एक्टिव कर दिया जाएगा और इसके साथ ही रोवर की मूवमेंट को लेकर भी इसरो 12 घंटे बाद उसके निर्देश दे देगा। इसका मतलब ये है कि चांद की सतह पर अब 22 दिनों का इंतजार लंबा नहीं करना पड़ेगा। अब 22 सितंबर को जो है सब कुछ होने वाला था वो महज 2 दिन पहले यानी कि 48 घंटे पहले ही इसरो की तरफ से एक्टिव किया जा सकेगा, यानी कि 20 सितंबर को ही इसरो अब इसे एक्टिव करने वाला है और इस चीज को लेकर के इसरो ने खुद जानकारी दे दी है। अभी तक इसरो को भी इस बात का संशय था कि चांद की सतह पर कहीं कोई बड़ी घटना की वजह से रोवर और लैंडर क्षतिग्रस्त तो नहीं हो गए हैं या फिर उनसे संपर्क जुटाने में हमें दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में जब यह खबर स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है और रोवर के वो सिग्नल, वो सबसे अहम सिग्नल मिल चुके हैं इसरो को, अब इसरो पूरी तरह से कवर कर चुका है आगे की तैयारी को लेकर के। दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? एक बार फिर से रोवर चांद की सतह पर उतरने वाला है और चांद की सतह पर अपना झंडा परचम लहराने वाला है। आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। उतरने वाला है और चांद की सतह पर अपना झंडा परचम लहराने वाला है। आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि स्टूडियो अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। Thanks for watching.